हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। छिंदवाड़ा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दशहरा मैदान में हुई आम सभा, कहा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा भरपूर समर्थन। देश भर में सिलेंडर के बढ़ते दाम और बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, राजीव भवन के सामने सिलेंडर के कटआउट लेकर की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आगमन और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता हुए आमने सामने, धक्का मुक्की की स्थिति बनी, पुलिस ने संभाले हालात। और आगामी गणेश उत्सव पर्व को लेकर सजने लगा बाजार, भगवान श्री गणेश की सुंदर और आकर्षक प्रतिमाओं से छाई रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारदी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी 16 सितंबर शनिवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा आगमन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नानाभाऊ महोड़, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, नरेंद्र परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता शेषराव यादव, विजय पांडे सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्मृति जी का स्वागत है। दीदी प्रणाम दी। पहले से है दीदी, आप बैठे, आप आ रहे हैं, आ जाइए। अध्यक्ष जी आप इस गाड़ी में दूसरी वाली में पहुंचिए, आप पहुंचिए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को दशहरा मैदान में भव्य सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से एक नई उम्मीद और संबल प्रदान किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी का छिंदवाड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैराम रघुवंशी सहित जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वे जन आशीर्वाद यात्रा लेकर छिंदवाड़ा आई है। उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार ने सिंगल क्लिक में करोड़ों महिलाओं को आर्थिक संबल और मजबूती प्रदान की है। वही सभा को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का छिंदवाड़ा में स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का छिंदवाड़ा वासी बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं और यहां हितग्राहियों की संख्या प्रदेश में कई मामलों में सबसे ज्यादा है। साथियों, मैं आज बताना चाहता हूं दीदी के माध्यम से, ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठी बात करते हैं। आज इस अवसर पर मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनती करना चाहता हूं कि इनके कांग्रेस के झूठे बातों को और जो झूठ बोलते हैं भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी। छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती थी और फर्स्ट डिवीजन आए उनके लिए उन्होंने स्कूटी बांटी। ये पहले नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हुआ कांग्रेस के जमाने में? मेरा क्वेश्चन है
पहले ही बच्चे मेले में आते थे, पहले ही बच्चे पढ़ते थे, क्यों नहीं हुआ? इन्होंने सबसे ज्यादा प्रहार किया है तो शिक्षा पर किया है। यदि शिक्षित नहीं होंगे तो ये हमारे वोट में बने रहेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मंच पर विराजमान राज्यसभा में प्रदेश की शोभा बढ़ाते आदरणीय सुमित्रा जी, ये मंच धर्म का है, ये मंच कर्म का है, ये मंच धैर्य का प्रतिबिंब है। वर्षों से देश की राजनीति में छिंदवाड़ा का जब उल्लेख होता है तो कांग्रेस के कुछ सत्ताधारी लोग इस बात का बखान करते हैं और आज सच को सबके सम्मुख प्रस्तुत कर कांग्रेस का पर्दाफाश कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृतज्ञता के भाव से इस पुण्य भूमि की जो सेवा की उन्हें अपने शब्दों से अलंकृत किया हमारे जिला के अध्यक्ष ने। ये मंच आज उन कार्यकर्ताओं का मंच है जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में देख वर्षों वर्ष प्रताड़ना कहने के बावजूद न धैर्य खोया, न अनुशासन भंग किया, मात्र विकास का मंत्र लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को नई बुलंदियों पर ले गए, ऐसे हमारे पुण्य कार्यकर्ताओं को नमन करने का मंच। अमेठी की तो बस तैयारी थी, ये छिंदवाड़ा की बारी थी। जिस यात्रा को इस पुण्य भूमि पर फलीभूत किया गया वो गरीब कल्याण के संकल्प के साथ जन जन का आशीर्वाद लेने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जानता है गरीब कल्याण, मध्य प्रदेश का सम्मान, यही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सही पहचान। आज इस मंच से मैं एक सुखद चुनौती कांग्रेस पार्टी को देती हूं। गत 5 वर्षों में मात्र इस प्रदेश में 1,36,00,000 नागरिकों को गरीबी से उभारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में दम हो तो आकर प्रदेश की जनता को बतलाए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश आर्थिक और सामाजिक रूप से बदहाल क्यों था। प्रदेश ने वो माहौल देखा जब डाकुओं के डर से ट्रेन में यात्रा करने वाली बहनें किवाड़ कंपार्टमेंट का खिड़की कंपार्टमेंट की बंद कर यात्रा करती थी क्योंकि उन्हें अपने सम्मान की चिंता थी। सांझ ढलने के बाद माता पिता घर की बहू बेटियों को चौखट नापने से मना करते थे। आज वही प्रदेश बेटी को लक्ष्मी के रूप में पूजता है और लाडली बहनों का गुणगान शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करता है। और यही वो प्रदेश है जहां पर 5
राशन पा रहे हैं। ये वो प्रदेश है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से प्रदेश में 44 लाख गरीबों के घर ग्रामीण अंचल में बनते देखे हैं। आज इसी प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना कवर मिलता है। ये वो प्रदेश। हमारी पार्टी ने नारी को नारायणी माना, महिला के जीवन का उत्थान, इसी से होगा मध्य प्रदेश का कल्याण। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने घर की बिटिया को लक्ष्मी घोषित किया और लाडली लक्ष्मी योजना का इतिहास न सिर्फ प्रदेश में रचा बल्कि ये उदाहरण राष्ट्र के हर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। अब मामा कहा है तो बेटियों की अपेक्षा होती है कि मामा आए आशीर्वाद दे। ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 46 लाख बेटियों को मामा ने लखपति बनाया और 13 लाख बेटियों को स्कॉलरशिप दिया। और मामा जी वहां तक नहीं रुके। वैसे मैं शिवराज जी से उम्र में छोटी हूँ, बाल अभी भी काले हैं, तो मामा कहूँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मामा जी यही ना रुके, यही ना थमे। उन्होंने कहा बेटी को कोख में संरक्षित करो, महिला को समाज में सम्मान दो, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। और इसीलिए उच्च शिक्षा में प्रदेश में हमारी गुणवान बेटियों को 25,000 रुपए की सहायता देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सनातन धर्म को चुनौती देने वाला ये गठबंधन शायद जानता नहीं सनातन धर्म क्या है। अरे सनातन धर्म वो है जो रानी दुर्गावती का बलिदान है, गंगा मैया का प्रण है। और जब तक सनातनी इस धरती पर है तब तक धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा। ये निकले कांग्रेस पार्टी कि 2024 में यहां तो आ ही रहे हैं, केंद्र में भी मोदी आएंगे और हिंदुस्तान को विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं तक ले जाएंगे। इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हुए मुट्ठी भांज कर बोले, भारत माता की जय श्री राम। सम्मान करें माननीय चौधरी चंद्रवंश सिंह जी, माननीय रमेश दुबे जी, माननीय नाना भाव मोहर जी, माननीय कन्हैयाराम रघुवंशी जी, माननीय रमेश पोपली जी, ताराचंद बाबरिया जी, दत्ता शाह जी, राजू परमार जी, संतोष जैन जी। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में।
अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और बढ़ी हुई महंगाई को लेकर जिला महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस द्वारा शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर नारेबाजी की और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा आम जनता पर महंगाई का बोझ लादा गया है। अभी मेरी कांग्रेस की जो बहनें हैं, हमारी जिला अध्यक्ष किरण चौधरी जी, NSCI के हमारे भाई लोग, सबने बोला कि महंगाई बहुत मतलब चरम सीमा पर है। अगर आप एक बात बताएं, जब माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा करी तो इनको मजबूरी पड़ गई लाडली बहन योजना में 1000 रुपए डालने। सुबह का सिलेंडर आया करता था कि दिल्ली की चौकों में डांस किया करती थी, डबल प्रदर्शन किया करती थी, तब इनको महंगाई ध्यान लगता। क्यों घबराई है? जनता क्यों घबराई है? छिंदवाड़ा शहर में आज उस समय विकट स्थिति निर्मित हो गई जब कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के सामने देश में बड़ी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चला रहे महिला कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का आमना सामना उस समय हो गया जब इसी रूट पर थोड़ी दूर दशहरा मैदान में केंद्रीय मंत्री की भी सभा थी। उससे पहले दोनों ही पार्टियों के युवा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इन हालात में धक्का मुक्की, खींचतान और नारेबाजी की स्थिति भी बन गई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित पुलिस बल ने तत्काल स्थिति को संभाला। इस दौरान पुलिस बल को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागपुर रोड पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच निर्मित हुई आमने सामने की स्थिति के बाद जिला कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट नितिन उपाध्याय ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोतवाली पहुंच शिकायत की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई आरोप लगाए। और हमारी महिलाओं को देखते हुए ये जिस तरह से इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, और वो भी मातृशक्ति के साथ में, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, एक अपील है हमारी सभी मातृशक्ति की तरफ से कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें महिलाओं के साथ जो उन्होंने बदला की उस पर 354 का अपराधी पंजीबद्ध किया गया। हमारे एकलव्य यहाँ के जो चेन गई हमारी कुछ महिलाओं साथियों की मैंने देखा उस पर भी 394 का अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तत्काल इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी के सामने जिला महिला कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में हस्ताक्षर अभियान, जो कि प्रदेश की इस भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध हमारी महिला मातृशक्ति और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान
वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता और अन्य लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने जानबूझकर हमारी महत्तर शक्ति के साथ वहाँ विवाद किया। इस विवाद में उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कारित की गई और साथ में उनके साथ गाली गलौज करके उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस बीच में हमारे युवक कांग्रेस के साथी एकलव्य आके, हमारे उमेश चौहान, इन लोगों ने इसका विरोध किया। NSUI के अजय ठाकुर जी ने भी इसका विरोध किया, तो उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने एक लात होकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें एकलव्य आके की चेन, उसकी घड़ी, उसमें मोबाइल, ये सब गुम गया है। शायद वो चुरा कर ले गए हैं और साथ में हमारी रेखा शर्मा जी की घड़ी, वो भी उनकी गुम गई है। कुछ लोगों की चेनें गई हैं और उनके साथ मारपीट जो की गई है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने आए हैं और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। और अगर पुलिस ने उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं किया तो महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस पूरे जिले में आंदोलन करेगी। हमारे कांग्रेस कार्यालय, जो हमारा अपना घर मानते हैं, हमारे आंगन में खड़ी होकर हमारी पूरी मातृशक्तियाँ और यूथ कांग्रेस मिलकर एक छोटा सा एक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे साथ में। और उसी बीच भाजपा के कुछ गुंडे वहाँ पर आए और उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के ऊपर मारपीट करी, हमारी महिला कांग्रेस के ऊपर मारपीट करी। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नॉर्मल तरीके से और बड़े सौहार्दपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने का हम सबको अधिकार है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में अचानक उन लोगों ने भीड़ लाकर और बहुत ही गलत तरीके से हमारी महिला शक्ति के ऊपर बहुत हाथ उठाया है, चप्पल उठाए हैं और उन हर महिला को चोट आई है। लेकिन ये महिलाएं ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में बड़े ही लाडली बहना योजना चलाते हैं और एक तरफ महिलाओं के साथ में ऐसे बुरे तरीके से उनके साथ में गलत तरीका अपनाकर उनके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हमारी महिला शक्ति गिर गई, उसके ऊपर उनको खून दिया गया है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने नागपुर रोड स्थित होटल में मीडिया से बातचीत की। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने मध्य प्रदेश के बागडोर संभालने के बाद इसे एक तेजी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में स्थापित किया है। मैं समस्त पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस बीच में हमारी राज्यसभा की सांसद सुमित्रा दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। आज दो बहनों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम छिंदवाड़ा के लोगों को मिला है और दीदी ने अभी जो जनसभा में हमें मार्गदर्शन दिया, जनसभा को संबोधित किया, पूरे लोग अभिभूत हैं। उनकी खुशी उनके चेहरे की अलग ही दिख रही थी। आज इस अवसर पर छिंदवाड़ा दीदी आई हैं तो थोड़ी सी छिंदवाड़ा की चर्चा में करना चाहता हूँ। पत्रकार मीडिया भाई और बहनों को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज संगठन ने मुझे जन आशीर्वाद यात्रा छिंदवाड़ा जिले में आकर कार्यकर्ताओं से काम करके उनसे संवाद कर समन्वय करने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं जिला की इकाई का अभिनंदन करती हूँ। 5 आम सभाएं, 70 रथ की सभाओं के माध्यम से 140 विविध स्थानों से गुजरती हुई इस यात्रा में 50,000 नागरिक सम्मिलित हुए। जो नागरिक इस यात्रा में पधारे, उनके आशीर्वाद के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। ये सत्य है कि मध्य प्रदेश ने एक वक्त ऐसा देखा था जब पूरा प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से ग्रस्त था। प्रदेश में विकास को संपूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो गरीब कल्याण के संकल्प को दर्शाए, जो महिला उत्थान के कामों को गिनवा सके, जो युवा को और भी शक्तिशाली कर आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का संकल्प दिखलाता हो। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में वर्षों से जो विकास की नींव रखी गई, उसके चलते आज कई उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
बड़े गौरव के साथ जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। 44 लाख से ज्यादा ग्रामीण अंचलों में आवास का बनना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में कभी भी गरीब को सालाना 5 लाख रुपए की व्यवस्था उसके उपचार के लिए कभी किसी सरकार ने करके उपलब्ध नहीं कराई। यह हमारा गौरव है कि आज मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हमारे नागरिक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। मैं आनंदित हूँ ये कहते हुए कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार मात्र प्रदेश में संभव हो पाया है। बेटी लाडली है और बहना भी, ये शिवराज जी का न सिर्फ सिद्धांत है बल्कि उनके शासन ने उनके सिद्धांत को, उनके संकल्प को धरातल पर फलीभूत करके आज उनकी वजह से 40 लाख से ज्यादा हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब लखपति बन चुकी हैं। 13 लाख से ज्यादा बेटियां स्कॉलरशिप पा चुकी हैं और लाडली बहना योजना के तहत अब तक 3600 करोड़ रुपया प्रदेश की बहनों के बैंक के खाते में पहुंच चुके हैं। ये भी आनंद की बात है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जनधन योजना की एक सफल भूमिका मध्य प्रदेश में हमने देखी, जहां पर 3 करोड़ 70 लाख बहनों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। ये भी एक विषय हर व्यक्ति के लिए एक वंदनीय विषय है कि जब देश पर कोरोना की विपदा आई तो नरेंद्र भाई ने संकल्प लिया कि हर गरीब तक मुफ्त का अनाज पहुंचे। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा हमारे नागरिकों को ये सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से दीनदयाल जी के नाम से प्रेरित गरीबों के लिए विशेष रसोई का भी आयोजन किया गया है। तो चाहे वो महिला सम्मान हो, युवा उत्थान हो, गरीब कल्याण हो, हम सबको इस बात का गौरव है कि अगर 5 वर्षों में आप देखें तो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नागरिकों को गरीबी से उभारने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में स्थापित जनता के आशीर्वाद से हुई और उसी नागरिक को जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी गणेश उत्सव पर्व को लेकर लोगों में उत्साह नजर आने लगा है। कुंभकार समाज श्री गणेश उत्सव पर्व की जोर शोर से तैयारियां कर रहा है।
गणेश उत्सव पर्व को लेकर कुंभकार समाज द्वारा प्रतिवर्ष सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाओं के साथ दुकानें सजाई जाती है। वहीं मूर्तियों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए गणेश प्रतिमाओं की आकर्षक सजावट की जाती है। इस साल भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं के साथ दुकानें सज गई है, जिससे बाजार में रौनक दिखने लगी है। से मिट्टियों की मूर्तियां बनाते हैं कई वर्षों से, और मिट्टी की ही बनाए हैं। पीओपी की नहीं खरीदना चाहिए और नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है और वो मूर्तियां पानी में ढंग से डूबती भी नहीं है ना, गलती नहीं है, इधर किधर पैर हाथ में लगती है, तो प्रदूषण से भी बच जाते हैं। और मिट्टी की सही पूजा मिट्टी की होती है, तो गणेश जी की मूर्तियाँ बनाए हैं मिट्टी की विभिन्न प्रकार की। क्या लगता है आपको कि इस बार गणेश जी की मूर्तियाँ ज़्यादा बिकेगी? बिकेगी ना, कि सभी मतलब कोरोना से मुक्त हो गए हैं सभी लोग, और कोरोना का समय चला गया, अब सब लोग स्वतंत्र होकर पूरे तरीके से अच्छे से त्यौहार मना रहे, तो सभी लोग बिठाते हैं, हिंदू धर्म के सभी लोग बिठाते हैं। कोरोना काल के बाद में आपने क्या झेला था, क्या देखा था कि कैसे? नहीं, कोरोना जैसा तो जीवन में कभी नहीं झेला। कोरोना को बहुत मुसीबत और परेशानियों से झेला। मेरे को खुद को कोरोना हुआ था। अब कोरोना के बाद से धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। आगामी समय में भगवान गणेश की स्थापना होने वाली है, भगवान गणेश से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? भगवान गणेश से ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सभी लोग बीमारियों से मुक्त रहे, मेरा देश साफ सुथरा रहे और लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा से भगवान को घर ले जाएं और उनका पूजन पाठ करें और इसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। शुक्रवार को ताना पोला पर्व के अवसर पर वार्ड नंबर 32 की पार्षद हंसा अंबरदाड़े द्वारा परंपरागत रूप से क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर ताना पोला पर्व मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा लकड़ी के गुड़ले लाए गए, जिनका पार्षद एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा पूजन किया गया। वहीं परंपरा अनुसार बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि दाड़े परिवार ताना पोला पर्व पर विगत कई वर्षों से ये आयोजन करता चला आ रहा है। ये वार्ड नंबर 32 में बरारीपुरा में करीब 25 वर्षों से स्वर्गीय श्री जयदेव जी इल्लारे ने परंपरा शुरू करी। इसमें छोटे बच्चों का नंदी की जो पूजा की जाती है और पोला भराया जाता है, जिसमें तोरण तोड़कर उनकी रेस की जाती है और जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको इनाम दिया जाता है। और विगत 25 वर्षों से परंपरा चलती आ रही है। उनके स्वर्गवास के बाद यह परंपरा माननीय मधुकर जी कराडे द्वारा निरंतर अति उत्साह से कराई जाती है और हम सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यह परंपरा चलती रहेगी। धन्यवाद। ये जयदेव इल्लारे के स्वर्गवास के बाद उसके पहले से यहाँ से 25-30 साल से पोला मनाया जा रहा है। उनके मरने के बाद हम लोग मनाते हैं बस, और ये जारी रहेगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा।
रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। छिंदवाड़ा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दशहरा मैदान में हुई आम सभा, कहा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा भरपूर समर्थन। देश भर में सिलेंडर के बढ़ते दाम और बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, राजीव भवन के सामने सिलेंडर के कटआउट लेकर की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आगमन और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता हुए आमने सामने, धक्का मुक्की की स्थिति बनी, पुलिस ने संभाले हालात। और आगामी गणेश उत्सव पर्व को लेकर सजने लगा बाजार, भगवान श्री गणेश की सुंदर और आकर्षक प्रतिमाओं से छाई रौनक। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।